वेलकम टू फौजिया स्टेप्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी हाँ, अगर आपके बाल बिल्कुल थिन हैं, आपकी मांग नज़र आ रही है, या बहुत सारे लोगों ने इस तरह के केमिकल्स वाले ट्रीटमेंट्स अपने बालों पर ले लिए हैं, हेयर डाइज़ इस्तेमाल कर लिए हैं, और वो चाहते हैं अच्छे अच्छे से मास्क बना बना कर बालों पर लगाते हैं, मेहनत करना पड़ती है बहुत ज़्यादा ताकि बाल दोबारा से थिन बालों को जो है वो थिक कर सकें, उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकें, उनकी लेंथ को बढ़ा सकें। आप अगर चाहते हैं कि आपके बाल भी थिक हों, खूबसूरत हों, मज़बूत हों, जो मेरा ख़्याल है कोई भी ऐसा शख़्स नहीं होगा जो ऐसा ना चाहता हो कि उसके बाल मज़बूत हों, लंबे हों, घने हों। तो इस तरह की एक रेमेडी समर्स के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके बालों को ना सिर्फ मज़बूत करेगी बल्कि लंबा और घना करेगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम मास्क बना बना के टाइम लगा लगा के अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आसान सी एक रेमेडी है, एक ऑयल है जो कि समर्स में लगाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि जिस तरह से पौधों को या जड़ी बूटियों को या किसी भी चीज़ को खुराक की ज़रूरत होती है, इवन इंसान को खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे बालों को, हमारी स्कैल्प को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी? सरसों का ऑयल चाहिए, जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, और ज़्यादातर लोग बालों के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 200 ml ऑफ़ जो है वो मस्टर्ड ऑयल है, ये हमने जो है वो ले लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो और शामिल करने हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जनाब ये है मेरे पास, जनाब कलौंजी। कलौंजी बहुत अरसे से बालों के लिए ये इस्तेमाल होती है, बालों को काला करने के लिए, हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाती है, बालों को सिल्की और सॉफ्टन भी करने में काफ़ी हद तक जो है ये होती है, और इसका इस्तेमाल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, इसके अलावा मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए, जो कि मैंने मस्टर्ड ऑयल के साथ ही मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें एक एक टेबल स्पून है मेरे पास। ठीक है, ये तीसरी चीज़ है जी मेथी दाना। मेथी दाना बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, जो कि अचार में हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल भी बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा मुझे पानी चाहिए है थोड़ा सा। ठीक है जी, हाफ़ ग्लास से भी थोड़ा सा कम हमने लेना है इस रेमेडी के लिए पानी। तो इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से है, लगाना किस तरीके से है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन हमने ले लेना है, और उसके अंदर हमने 200 ml ऑफ़ ऑयल, जो मस्टर्ड ऑयल था, वो हमने डाल लेना है। ठीक है, अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे, और फ्लेम ऑन करने के बाद ऑयल हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 वो इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं जो हमने इसको पकाने में इस्तेमाल करने हैं, जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले बताए थे। ठीक है जनाब, ऑयल अब इसमें हल्का सा गर्म हो गया, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो इसमें डालने हैं, और इसको और थोड़ा सा जो है वो, जब देखेंगे कि बबल्स आना शुरू हो गए, ये पकना शुरू हो गया है तकरीबन, इसको 3 से 4 मिनट आप कुक कीजिएगा। इस पर जो है ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब ये सब प्रोसेस 4 से 5 मिनट का हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करने हैं। ठीक है जी, ऑयल आपने मस्टर्ड ही इस्तेमाल करना है, दूसरा कोई भी ऑयल आप इस रेमेडी के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है, और समर्स के लिए यही सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। ठीक है, ये देखिए जनाब, हल्का हल्का सा जो है इसमें बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो रहे हैं, ये पकना शुरू हो रहा है। हमने हीट जो है मीडियम टू लो ही रखनी है, जब तक ये कुक होता रहेगा तब तक हम इसे इतनी ही हीट पर रखेंगे। इसको 20 से 30 मिनट्स लग सकते हैं कुक होने में, और आपने इसको स्लो बिल्कुल फ्लेम जो है वो चूल्हे का जो है वो स्लो ही रखना है, ताकि अच्छे तरीके से जो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल के अंदर पकें, और इसके जो अच्छे असरात हैं इसके, वो ऑयल के अंदर सारे के सारे जो हैं वो आ जाएं। ठीक है जनाब, आपने इसी तरीके से इसको कुक करना है। देखिए, मस्टर्ड सीड्स को हमने मस्टर्ड ऑयल में डाला था, और ये अब अच्छा खासा पक चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके अंदर कलौंजी का जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया, और इसको भी मैंने पकने दिया। ठीक है, फ़ौरन डालते साथ ही बबल्स आना शुरू हो गए, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, और उसके अंदर वो पहले वाली जो मस्टर्ड सीड्स थे वो पक चुके थे। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो 5 मिनट्स के बाद जो है वो ये सीड्स जो हैं वो कलौंजी सीड्स जो है इसके अंदर शामिल किए। इनको डालने के बाद भी थोड़ा सा कुक होने के बाद मैंने जो है वो 2 मिनट के बाद जो है वो इसके अंदर इसमें मेथी दाना शामिल कर दिया। मेथी दाना शामिल करने के बाद भी मैंने इसको हिलाना शुरू किया है, ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और सारी चीज़ें इवनली जो है वो कुक भी हो जाए।
ठीक है। मेरा जो फ्लेम है वो स्लो ही है, मैं स्लो फ्लेम पर ही इसे बना रही हूँ। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर ठंडा होने के बाद मैंने इसको जो है वो स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, एक बड़े बॉल में मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि लाइव आपको सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएँ और क्लियर हो जाएँ कि ये किस तरीके से हमने बनाना है। बड़ा बर्तन किस लिए लिया है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर इस रेमेडी में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसको मज़ीद इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म ऑयल की हो जाएगी। और ज़ाहिर है समर्स हैं, तो हमने अपने बालों पर इस तरह की चीज़ अप्लाई करनी है कि जो कि हमारे बालों को ठंडक दे। ठीक है, इसकी तासीर को ठंडा करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। ठीक है, पानी आपने हाफ़ ग्लास से भी कम है ये जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, ये पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इसको विस्क की मदद से अच्छे तरीके से विस्क करूँगी। जैसे जैसे हम इसको विस्क करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑयल का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अच्छे तरीके से विस्क कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से विस्क करने के बाद आप इसको किसी अच्छी सी बॉटल में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, जो ऑयल की बॉटल्स घर में होती हैं उसी तरह की किसी भी बॉटल में आप इसको विस्क करने के बाद जो है वो स्टोर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो ऑयल है वो पानी जो है वो सेपरेट होगा, इसमें पानी इसके साथ मिक्स हो गया तो मिक्स हो गया। लेकिन जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो यूज़ करते वक्त आपने इसको अच्छे तरीके से शेक करना है एक मरतबा और फिर उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। लगाना किस तरीके से जी, आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको अपने बालों की रूट्स पर अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ दीजिए और सुबह आप अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। और अगर आप नहीं पूरी रात के लिए लगाना चाहते और आप 2-3 घंटे के लिए लगाना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए अपने बालों की जड़ों में हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। चाहें तो पूरे के पूरे बालों पर लगा लीजिए तो बहुत अच्छा है, ताकि तमाम बालों पर उसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर हों। और ऊपर से लेकर नीचे तक आप सही तरीके से अपने बालों पर ऑयलिंग कर लीजिए। उसके बाद टॉवल करना चाहें वेट और हॉट वाटर का तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह छोड़ना चाहें तो इसी तरह छोड़ सकते हैं। ज़रा ये है कि अगर आप टॉवल कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि जो भी चीज़ आपने अपने बालों पर अप्लाई की है तो उसकी जो तासीर है, उसके जो असरात हैं वो डीपली आपके स्कैल्प तक चले जाते हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से इसको आप वीक में 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो 1 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी पसंद आई होगी।